आइए हम विशेष चर्चा करते हैं। कल मानसून सत्र सोमवार का दिन, इस दिन संसद में बड़ा रोमांचक कांड होने वाला है, बड़ा हंगामा होने वाला है। देश की 147 करोड़ जनता जानती है कि नाजी गैंग और गुजराती गैंग के सरगना नरेंद्र मोदी हैं। वे महाअहंकारी हैं, सफ़ेद काली झूठ के रोबोट हैं, प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम के द्वारा अपने आप छवि उभारते हैं। वे नॉन बायोलॉजिकल भी हैं और स्वघोषित विश्व गुरु भी हैं, और भी न जाने क्या क्या कहें। 300 से 67 करोड़ रुपए अपनी विदेश यात्रा पर भी खर्च कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी वे उलझे हुए हैं। और सच बात तो यह है कि वो अमेरिकी परस्त हैं, अमेरिका के सामने घुटने टेके हुए एक चेहरे हैं। वे भारत के प्रति नहीं, अमेरिका के प्रति प्रतिबद्ध हैं। पुलवामा कांड का जो हुआ वो सारा सबको पता है। और पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है, उसके अपराधी ये नाजी गैंग ही है, मोदी गैंग ही है, यह भी अब स्पष्ट हो चुका है। और कल संसद में इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा, और वे नहीं देंगे। मोदी है ना, मोदी और इसकी गुजराती गैंग के पाप भट्ट पूरे लबालब हो चुके हैं, पाप में खुलेआम बह रहा है, और ये मटके फूटेंगे। 56 इंच का गुब्बारा है ना, अब पंचर हो गया, और इतने उसमें छेद हो गए कि अब वो किसी स्थिति में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी त्याग पत्र देंगे, मोदी गैंग सहित त्याग पत्र देंगे, ये भी अब तय हो चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। और त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिस ढंग से मोदी ने प्रधानमंत्री पद को कलंकित किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया था। और धनगर वाला मामला तो उनके गले की फांसी बन गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं आगे क्या है। अब इसी संदर्भ में मोदी को त्यागपत्र कल ही दे देना चाहिए। झोला उठाओ और चल दो, पर इसके बाद भी आपको चैन नहीं मिलेगा। मोदी और गुजराती गैंग के सभी चिंटू गिरफ्तार होंगे, ये भी तय है, इसमें भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अब तो ये मोदी बिल्कुल बेचैन है कि क्या करें क्या नहीं करें। अरे जो तुमने पाप किए हैं ना, उसका फल भोगना पड़ेगा। आपने क्या क्या नहीं किया। पूरी सेना के साथ गद्दारी की, देश के 147 करोड़ जनता के साथ गद्दारी की, संविधान के साथ गद्दारी की, विधान के साथ गद्दारी की, न्याय विधा के साथ गद्दारी की। और आपके जो ये पालतू चिंटू है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर त्याग पत्रों की झड़ी लगेगी। राजनाथ त्याग पत्र देंगे, नड्डा त्याग पत्र देंगे, रिजिजू त्याग पत्र देंगे, और भी अनेक। ये निशिकांत दुबे की तो गिरफ्तारी होगी, खुद ब खुद निपटे आएंगे। और भी अनेक सांसद त्याग मोदी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो त्याग पत्र देने की स्थिति में है। चिराग पासवान भी बगावत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस सरकार का एक अंग हूँ। इससे बड़ी शर्मदायक बात मोदी सरकार के लिए और क्या हो सकती है। नीतीश और नायडू ने भी कह दिया बाय बाय, आपकी जरूरत नहीं है, हम आपके साथ नहीं हैं। परंतु ये तो एक घटना हुई, जो हो गया सब हो गया, सब खुलासा हो गया। अब तो यहाँ पर भाजपा जो संघ है ना, उसमें भी एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी। मोहन भागवत ने जो संघ के जो 30 से 35, 25 से 35 सांसद ने, उनको भी स्पष्ट कह दिया कि वे त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। गडकरी के नेतृत्व में सब त्याग पत्र देंगे। इसका मतलब नाजी सरकार अल्पमत में है, उसको कोई बहुमत नहीं है। अब उसको त्याग पत्र दे ही देना चाहिए। और उसके सारे जो संसद में जो 8 विधेयक लाना वो सब अपने आप में अवैध होंगे। अल्पमत सरकार को तो सबसे पहले फ्लोर टेस्ट पास करवाना जरूरी होगा।
फ्लोर टेस्ट होगा और होना चाहिए। ये तो जो है स्थिति खैर बनी है। यहाँ पर अब राष्ट्रपति को चाहिए कि वे सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए इस मोदी सरकार को तत्काल भंग करे और CDS को केयर टेकर PM बनाए और CJI को उनका न्यायिक सलाहकार बना दे। यह राष्ट्रपति मुर्मू को करना है, उनको एक कठोर कदम उठाना है, परंतु वे नहीं उठाएगी। और हम तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को चाहिए कि वे राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, परंतु वो नहीं करेगी। वो तो नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है और वो तो स्पष्ट कह चुके, कह रहे जो हमारे जो चिंटू हैं, राष्ट्रपति है, ये दूसरे हैं ना, ये तो हमारे हाथों की कठपुतली है, इनका कोई वजूद नहीं है। हम जैसा नचाते हैं डोरी से, ये वैसा नाचते हैं। ये बड़ी शर्मदायक बात है भारतीय प्रजातंत्र के लिए, 147 करोड़ जनता के स्वाभिमान के लिए। अब यहाँ पर जो भी स्थिति बनेगी ना वो होगी, परंतु ये इतने बेशर्म हैं कि इनको कुछ शर्म नहीं आती। सारे राज उजागर हो गए। अरे तुमने वहाँ पहलगांव में आतंकी हमला करवा दिया अपनी लापरवाही बरत के, तो अब ये दोषी कौन है? वहाँ पर 27 लोग मारे गए, उनकी मौत का हिसाब तो दो, क्यों नहीं दे रहे हो? देने में हिचक लो। ठीक है, ये भी बात हो गई। संघ ने भी स्पष्ट कह दिया कि अब नरेंद्र मोदी गैंग, गुजराती गैंग राष्ट्र संचालन नहीं कर सकेगी, उसका सफाया हो चुका है, खात्मा हो चुका। अब हमारे सामने कल एक बहुत मज़ेदार प्रकरण आया। रायसेन पुलिस है, रायसेन पुलिस ने एक बड़ा रोचक कारनामा किया और इतना रोचक कारनामा किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वहाँ पर एक कोई बाबू कोई है, एक व्यक्ति, वो पत्रकार भी है, ग्रामीण अंचल का पत्रकार है, थीम न्यूज़ 24/7 का पत्रकार के। उसके साथ क्या क्या अभद्र व्यवहार किया, किस प्रकार के नाटक किए, उसका सारा का सारा खुलासा कच्चा चिट्ठा आ गया। यह एक तरीके से थीम न्यूज़ 24 का मीडिया ट्रायल पूरा हुआ। उसमें रायसेन पुलिस की सारी स्थिति हकीकत सामने आ गई। अब सर संपूर्ण विवरण हम प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास में साक्ष्य भी हैं, CD भी हैं और अन्य अनेक बातें हैं। और मज़ेदार बात तो यह है कि जब हमारे यहाँ पर YouTube लेफ्ट थे, एक फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन बंद होता है, और वो फ़ोन किसी का नहीं, वो जो मीडिया ट्रायल लेने वाले हमारे पत्रकार साथी का। ये भी एक बहुत स्पष्ट हो गया। अब मामला बड़ा विचित्र है। और जब हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पे शिकायत की तो वहाँ पर से जब आया, अरे हाँ ये शिकायत नंबर है और अभी तक पेंडिंग में थी, हम इसको आज ही अपडेट कर रहे। अरे आप कभी अपडेट कीजिए, कर दीजिए जो भी करना है आपको। अब ये तो मीडिया ट्रायल हो गया, सारे साक्ष्य सामने आ गए। अब यहाँ DGP मकवाना जी को भी इस प्रकरण का संज्ञान हो चुका है और अभी हम विस्तृत रूप से उनके सामने साक्ष्य और वो सब प्रस्तुत करेंगे कि ये देखिए रायसेन पुलिस ने इस प्रकार का ऐसा कुकृत्य किया। अब निश्चित है कि पुलिस पर कार्रवाई होगी। वे साक्ष्य मिटाने के लिए क्या क्या नहीं करें। 20,000 रुपये कौन खा गया, कैसे लिए पत्रकार से? आप 20,000 रुपये आपने, और बिना वारंट के, बिना FIR के आप छत से कूदकर पत्रकार को घर में पकड़ने के लिए चलेगा। उसकी गर्भवती पत्नी के साथ कितनी गाली गलौज की, कितना दुर्व्यवहार किया, अब सब तो बोलेगा। ये भी सारे रिकॉर्डेड है। अब मामला बड़ा रोचक हो गया है। अब देखना है कि DGP क्या कार्रवाई करते हैं, CM हेल्पलाइन क्या रिपोर्ट देती है, हम ये देखना चाहते हैं। जो CM हेल्पलाइन के अफसर हैं ना, जिनको एक प्रकरण अपडेट हो गया, देखने के वो क्या क्या खोज करते हैं। मामला बड़ा अति रोचक है। आइए हम इसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे। आज तो अभियान ये जो घटनाक्रम की बात थी वो करना थी। मोदी जी अब आप हट जाइए, झोला उठाइए और चल दीजिए, और जरा देख लीजिए कि तिहाड़ में कैसी कैसी व्यवस्थाएं रहती है, उनका भी जरा जायजा ले लीजिए। आपको तो गैंग सहित अब तिहाड़ में भी रहना पड़ेगा, ये भी हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं।
ये अंबानी अडानी और जो इनके साथ आपने जो नाटक किए हैं ना, वो अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता के साथ, राष्ट्र के साथ, सनातन धर्म के साथ आपने खुली गद्दारी की है और इस देश को तबाह किया है, बर्बाद किया है, इस देश की पीठ में छुरा भोंका। ऐसे व्यक्ति को देश की 147 करोड़ जनता और उसकी गैंग को कभी माफ नहीं करेगी। अरे राजनाथ सिंह जी, आपने अपना कैरियर खत्म कर लिया। यही मोदी हैं जिन्होंने 20 वर्ष पहले गडकरी के साथ कितना अन्याय किया था, क्रूर किया था। उसमें अडवाणी शरीक थे, राजनाथ शरीक थे और भी अनेक जो भाजपाई दिग्गज नेता थे शरीक थे। किंतु अब 20 साल बाद अब गडकरी और वो अन्य नेता नरेंद्र मोदी के साथ तो व्यवहार कर, अब तो उसको हटना पड़ेगा। हटिए, आप कितना आप षड्यंत्री चेहरे हैं। और अब नाजी गैंग के, गुजराती गैंग के सारे षड्यंत्र नाकाम होंगे। अब यहाँ पर मोहन भागवत भी त्याग पत्र देंगे सितंबर में, परंतु मोदी को 17 सितंबर को देना था, तो लगता है कि अब उसके पहले ही त्याग पत्र दे देंगे अपनी गैंग के साथ। चलिए, एक यदि ऐसा कर देते हैं तो बहुत अच्छा हुआ कि देश के हत्यारे, राष्ट्र के हत्यारे, विधान के हत्यारे, संविधान के हत्यारे और सनातन धर्म के हत्यारे अपने आप दो ये देते हैं। ये अपने आप में कलंक है, ये अपने आप में आत्महत्या कर ले। ये भी तय है, अब इनको यहाँ इस देश में जीने का अधिकार नहीं है। ये जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, जनता कह रही है। कह रहे हैं इनको तो अब आप क्या सबक सिखाना चाहिए। अच्छा, 147 करोड़ जनता सड़कों पर आएगी, क्रांति करेगी और इस नाजी गुजराती गैंग का अंतिम संस्कार करेगी। देश में नया राजनीतिक परिवेश बनेगा और वो परिवेश लोकप्रिय सरकार के गठन का होगा। ये मोदी जी ये जान ले, स्पष्ट समझ ले। ये थीम न्यूज़ 24x7 का ऐलान है कि अब इस देश में कोई किसी दल की बहुमत वाली सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार बनेगी। लोकप्रिय सरकार ही राष्ट्र का संचालन करेगी। और अभी जब तक ये स्थितियाँ सुधरती नहीं है ना, CDS राष्ट्र का संचालन अपने हाथ में है। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करें, CDS को केयर टेकर PM बनाए और CJI को उनका कानूनी सलाहकार बनाकर अपने दायित्व का निर्वहन करें। ये आज की कड़वी कड़वी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी? हालांकि बहुत लोगों को बुरा लगेगा, वे हमें गालियां भी देंगे। अरे दो, हमें गद्दारों की गालियां से कुछ नहीं होता है, गद्दारों के षड्यंत्र से हमें कोई असर नहीं पड़ता। हम तो सत्य के पुजारी हैं, सत्य सबके सामने रख देते हैं और बिना भूमिका के रख देते हैं। कोई हम भूमिका भी नहीं बांधते कि ये हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। सत्य सबके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया कि अब 147 करोड़ जनता कब जश्न मनाएगी, इसी का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद।